नमस्ते। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, सभी लोगों को मालूम है। बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही हैं कि किसने सही किया, किसने गलत किया। इन चर्चाओं के बीच में जैसा कि पूरे बिहार ने मैंडेट दिया था कि नीतीश जी अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, तो नीतीश जी वर्तमान में भी चीफ मिनिस्टर हैं। मतलब जो मतदाताओं का मैंडेट था उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब बीजेपी के साथ नहीं रह करके अब आरजेडी में है। आरजेडी होने से लोगों को क्या नफ़ा नुकसान है, ये मतदाता सोचें, समझें और अगले चुनाव के लिए अपने जो विचार हैं उसको रिजर्व रखें। अब हम लोग इस बात पे सिर्फ आए कि सरकार कोई भी हो, लेकिन जनता को भी कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। सिर्फ सरकार के मत्थे बिहार में बहुत सारा बदलाव आप नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे। सड़क बन गई, सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों की मिला जुला प्रभाव हो, केंद्र में राज्य में मिला करके सड़क हो गया, बिजली की व्यवस्था सुधर गई। ठीक, इसके अलावा नीतीश जी की सरकार में जो क्राइम रेट है वो भी कम हुआ। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि जो इंटरफेरेंस था, जो राजनीतिक लोग हैं इनका जो प्रशासन में इंटरफेरेंस था, उस इंटरफेरेंस को नीतीश जी ने बहुत इफेक्टिवली कम किया। एक कारण ये भी था कि जो शराबबंदी इन्होंने की, काफ़ी पैसे का नुकसान, काफ़ी राजस्व का नुकसान करके भी नीतीश जी एडमेंट रहे कि उन्होंने जनहित में शराबबंदी कर दी। अब शराबबंदी करने के बाद कई नए आयाम खुले, कहाँ से लोग ला रहे हैं, कहाँ से पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब दरकिनार कर दीजिए। एक चीज़ समझ जाइए कि पीने के बाद आज के डेट में बिहार की सड़कों पे किसी को नशा नहीं चढ़ता है, और नशा नहीं चढ़ना ही एक सोशल सिक्योरिटी में एडिशनल आपको इनपुट मिल गया कि आप भयभीत नहीं हो रहे। नहीं तो आम दिनों में सड़क पे लुगड़ते पुगड़ते लोग जो हैं, महिलाएं, बच्चे, बड़ा भयभीत रहती थी। वो भय का वातावरण समाप्त हो गया। अब कई तरह के लोग होते हैं, कई मंत्री है, कई तरह का मंत्रालय है जहां काम हो रहा है। सरकार किन्हीं की भी हो, अब बीजेपी को भी नीतीश जी के साथ में 2 टर्म हाफ ऑफ करके भी देखें तो 5 साल मौका मिला। इसमें बीजेपी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जदयू ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर 2020 के चुनाव में जदयू को बहुत कम सीटें आई। बहुत कम सीटें आई तो बहुत सारा इसका कारण होगा, टेक्निकल रीजंस में हम लोग ना जाएं। हम लोग आने वाले समय के लिए ये सोचें कि अब आरजेडी के साथ सरकार है, जिनको भी आरजेडी के समय साल में डर लगता था, भय का माहौल था, तब अब 17 वर्षों में जीवन बहुत बदल गया है। 2005 तक जो भय का माहौल था, उस तरह का रिटर्न होना अब मुश्किल है। जंगल राज 1 बोले, जंगल राज 2 बोले, जंगल राज रिटर्न्स जो है वो मुश्किल है, क्योंकि आज के डेट में लोग भी जागरूक हुए हैं और इस जागरूकता में समाज सेवियों का बड़ा महत्व है, इस जागरूकता में मीडिया का बड़ा महत्व है, वेब पोर्टल का बड़ा महत्व है। आजकल आप देख रहे हैं कि कई तरह की जागरूकता के लिए वेब पोर्टल बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं। बहरहाल हम लोग आज के डेट में क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये आप लोग डिसाइड करेंगे। जनता को क्या करना चाहिए? सरकार तो उसने जो मैंडेट दिया था उस मैंडेट के विरोध में भी सरकार बन गई, और जनता को राइट टू रिकॉल नहीं है, चूँकि कोई कानून आप सरकार से किसी को गद्दी चुनने के बाद वापस नहीं ला सकते हैं। जब आप वापस नहीं ला सकते हैं तो उनको बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करने की जो प्रक्रिया है कि या तो आप चुप रह के बर्दाश्त करें या आप बदलाव करके बर्दाश्त करें। बर्दाश्त दोनों हित में करना है। अगर चुप रह के बर्दाश्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी जो है आपका बहुत बड़ा, उनको डर लगेगा, भयभीत होंगे, फिर वो पलायन की सोचेंगे बिहार से। अभी जो माहौल बना, बिहार में लोग स्टे किए,
अभी उद्योग का माहौल बन रहा था, शाहनवाज जी अच्छा कार्य कर रहे थे इस पार्ट 2 में, तो जो भी माहौल बना, इस माहौल को अब जनता को आगे ले जाना रहेगा। नवोदित पार्टियां, इन पे जनता को भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपको केंद्र में सरकार किसकी बन रही है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन जब राज्य में चुनाव आता है तो आपके एक एक करके एक एक विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी हैं विकास करने के लिए, यदि विकास करना वो चाहें तो। दूसरी बात यह है कि हर एक जो नवोदित पार्टियां हैं, इनको भी जनता इन पे ध्यान दे, इनको बढ़ावा दे और इनको प्रयास करे कि ये लोग आगे बढ़ें, क्योंकि क्षेत्रीय दल, जैसा कि आपने अभी सुना पढ़ा कि बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसका कारण निगेटिविटी की तरफ नहीं जाए, इसका कारण पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाए कि जो हमारा चुनाव का प्रक्रिया है, जिस तरह से चुनाव में इतना ज़्यादा खर्चा, धन, बल, जन, जितना सारा जो फैक्टर है, इन फैक्टर्स को आप खाली एनालाइज करें तो नई पार्टी में क्या आपने कभी कोई चंदा दिया? नहीं दिया। जो बड़ी पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टियां हैं, जो 5-6 राज्यों में कार्य करती हैं, कहीं ना कहीं उसके किसी न किसी राज्य में सरकार है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट से उनको बड़ा पैसा आता है। अब आप मान के चलें कि आप किसी एक विधानसभा क्षेत्र ले लें या किसी एक लोकसभा क्षेत्र ले लें। यदि एक लोकसभा क्षेत्र का एक्सपेंडिचर जो ऑनलाइन है, जो आपको वाइट में एक्सपेंडिचर जो इलेक्शन कमीशन बताती है कि वो 70 लाख रुपए है। 70 लाख रुपए तो नवोदित पार्टी की पूरी फंड नहीं है भाई साहब। यहाँ एक लोकसभा की बात हो रही है और ऐसे ऐसे लोकसभा बिहार में 40 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार ही अगर खर्चा एक्सपेंडिचर कर पाए लोग, तो 28 करोड़ रुपया पूरे बिहार में खर्चा करने का परमिशन है। अब आप समझ सकते हैं कि 28 करोड़ का चंदा कौन देगा। इसी प्रकार से जब आप एमएलए के चुनाव में जाएंगे तो इसी तरह से आपको ढेर सारा एक्सपेंडिचर है। तो पार्टियां जानती हैं कि छोटी पार्टियां जो हैं खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके पास फंड नहीं है और फंड देने के लिए कोई है नहीं। एक विकल्प है कि नवोदित पार्टियां भी खड़ी हो सकती हैं यदि वो सेवा और समाधान की राजनीति करती हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक यानी बीपीएल, जो 2020 में हमारे 15 जिलों से 24 कैंडिडेट थे और कई हल्ला गुल्ला पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किए। यदि आप लगातार अपने समाज में सेवा देते हैं, अगर लगातार अपने समाज में विकास करते हैं, विकास करने के लिए हमेशा फंड की जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं साहब, लोगों को पढ़ाइए, लोगों को स्वरोजगार के लायक बनाइए, लोगों को कमाने धमाने के लिए बनाइए, और जब उनको पुलिस से कोई सहायता पड़ती है तो आप उनकी हेल्प कीजिए, कानून की सहायता दीजिए। स्वास्थ्य में आपको पता है कि अस्पताल आपके क्षेत्र में है, आप थोड़ा घूमने टहलने जाइए, पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सरकारी स्कूल में ज्ञान दान कर दीजिए। इतना ज्ञान दान करने से आपका एक छोटा सा 2 ब्लॉक का, 2 प्रखंड का एक विधानसभा क्षेत्र है, 45 से 50 वहाँ पे पंचायत हैं, जहाँ पे आप एक दिन में पूरा का पूरा पंचायत एरिया में पूरा विधानसभा में घूम सकते हैं। ऐसी जगहों पे अगर 5 साल लगातार आप सेवा करते रहेंगे तो लोगों की नज़र में रहेंगे, लोगों के भरोसेमंद बनेंगे, और जब भरोसा हो जाएगा लोगों को तो आपको चुन लेंगे। फिर वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। उनको पता है कि हमारा नेता ऐसा ही हो जो कि समाज के लिए काम करता है, समाज हित में काम करता है। इसलिए पैनिक ना होए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस कॉम्बिनेशन को गलत बता रही हो, बातों में नहीं आए। आपको सिर्फ एक काम पे ध्यान रखना है कि हमें 2024 और 2025 में हम सिर्फ उसी उम्मीदवार को वोट करेंगे जो उम्मीदवार समाज हित में काम कर रहा हो। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की भी पार्टी है लेकिन उन्होंने गलत कैंडिडेट चुना है, उसको वोट ना दें, कतई ना दें। और जब ये सीख मिल जाएगा कि वोट नहीं मिलेगा
तब आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में 2024 के बाद 2025 में भी पार्टियां जो हैं चुन चुन के अच्छे अच्छे लोगों को ही उम्मीदवार बनाएगी। तो आपको यदि समाज अच्छा चाहिए तो समाज में शिक्षा, समाज में स्वरोजगार, समाज में स्वास्थ्य सेवा और समाज में कानून का राज हो, तभी आपको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, आप और हम सुरक्षित होंगे। हम लोग एक प्रयास अभी करने जा रहे हैं। पूरे बिहार वासियों से हमारा अनुरोध है कि फ्लाईओवर और झोपड़पट्टी में जो जिंदगी पल रही है, इनको हम लोग उनके इलाके जा कर के प्रशिक्षण दे करके इनको हम लोग स्वरोजगार में लगाना चाह रहे हैं। आपको बीपीएल सेवा यानी गरीबी रेखा के नीचे पलने वाली जिंदगी के युवा, महिला, इन लोगों को हम लोग प्रशिक्षण दे करके इनको हम लोग कामगार बनाना चाहते हैं। इनकी पुलिस वेरिफिकेशन के साथ इनको एक आई कार्ड रहेगा और आई कार्ड के आधार पे इनका आप भरोसा करके इनको अपने घर द्वार आंगन में घुसने का परमिशन दे सकते हैं। चाहे आपको बिजली मिस्त्री चाहिए, चाहे आपको सब्जी लाने वाला चाहिए, चाहे आपको ड्राइवर चाहिए या गार्ड चाहिए, ध्यान दें कि बीपीएल सेवा का कार्ड उनके पास हो। याद रखें कि हम लोग ये प्रयास जरूर कर रहे हैं कि बीपीएल सेवा से जो जुड़े वो इंसान ईमानदार हो, वो इंसान सत्यवान हो और हम उनके परिवार की देखभाल करें।